Hello everyone, welcome to my channel Medico DC5. So today we are going to discuss what are defibrillators and infusion pumps. So we will learn how they work, how to operate them, and what are the indications of defibrillators and infusion pumps. सबसे पहले हम डिफिब्रिलेटर की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डिफिब्रिलेटर एक मेडिकल डिवाइस है जो क्या करता है, वो इलेक्ट्रिकल शॉक को डिलीवर करता है हमारे हार्ट में। जैसे पेशेंट को कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जैसे कि अरिथमिया हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा हार्ट जो होता है वो अच्छे से ब्लड को पंप नहीं कर पाता, तो इरेगुलर हार्ट बीट देखने को मिलती है। हार्ट बीट या तो फास्ट हो जाएगी या फिर स्लो हो जाएगी, तो जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा हार्ट अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाता है। तो डिफिब्रिलेटर का यूज़ करके हम नॉर्मल हार्ट। अब हम देखेंगे नीड एंड प्रिंसिपल ऑफ डिफिब्रिलेशन। तो डिफिब्रिलेशन क्या होता है, जब हमारे हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी क्योटिक हो जाती है, इनफेक्टिव हो जाती है, और जब हमारा हार्ट अच्छे से ब्लड को पंप नहीं कर पाता, तब हम डिफिब्रिलेशन का यूज़ करते हैं और तब हमें डिफिब्रिलेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसके क्या क्या पर्पस होते हैं, ये हमारा जो नॉर्मल कार्डियक रिदम होता है इसको स्टोर करता है, इम्प्रूव करता है कार्डियक आउटपुट को, प्रिवेंट करता है सडन कार्डियक डेथ को, इंक्रीज़ करता है पेशेंट का सर्वाइवल अगर पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो गया है तो डिफिब्रिलेटर के प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं। तो डिफिब्रिलेटर क्या करता है, ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रिकल शॉक का यूज़ करता है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रिकल शॉक का यूज़ करता है, उसको डिलीवर करता है हमारे हार्ट में चेस्ट के थ्रू। तो जो शॉक होता है वो क्या करता है, शॉक जो होता है वो हमारा लार्ज अमाउंट में कार्डियक मसल को क्या करता है, डीपोलराइज करता है, जिससे क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, जो एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है वो स्टॉप हो जाती है, और हार्ट का जो नेचुरल पेस मेकर होता है उसको अलाउ करता है कि वो वापस से अपना कंट्रोल और नॉर्मल रिदम को स्टोर कर सके। अब हम देखेंगे इंडिकेशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ डिफिब्रिलेटर। तो डिफिब्रिलेशन हम कब देते हैं पेशेंट को, जब पेशेंट को वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन क्या होता है, ये एक ऐसी कंडीशन है हमारे हार्ट की जिसमें हमारे हार्ट के जो लोअर चैम्बर्स होते हैं वहाँ पे अच्छे से ब्लड पंप नहीं हो पा रहा होता है, तो इस कंडीशन में यूज़ करते हैं। और पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो जाए तब यूज़ करते हैं, यानी कि हमारी पल्स अपसेंट होती है, और टैकीकार्डिया मतलब जो होता है पल्स रेट जब हाई हो जाता है तब भी दे सकते हैं। सडन कार्डियक अरेस्ट में भी दे सकते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग वेंट्रिकुलर एरिथमियाज में भी दे सकते हैं। और इसको हम जैसे पेशेंट को असिस्टोल हो गया तो ऐसी कंडीशन में नहीं दे सकते हैं पेशेंट को, पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है तो ऐसी कंडीशन में भी नहीं दे सकते। अब हम डिफिब्रिलेटर को ऑपरेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम पेशेंट को असेस करते हैं और कंफर्म करते हैं कि पेशेंट कोई रिस्पांस दे पा रहा है, कॉन्शियस है या नहीं। अगर नहीं है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम हेल्प के लिए कॉल करते हैं, फिर हम सीपीआर देते हैं अगर नीडेड है। पेशेंट अगर सीपीआर नीडेड है तो हम पेशेंट को सीपीआर देते हैं। फिर हम डिफिब्रिलेटर को स्विच ऑन करते हैं, अटैच करते हैं ईसीजी लीड्स को एडेसिव पैड्स के साथ पेशेंट के चेस्ट पे। फिर हम एनालाइज करते हैं कार्डियक रिदम को, जितनी एनर्जी लेवल यानी जितना हमें प्रेशर देना है पेशेंट को, जितना शॉक डिलीवर करना है उसको सेलेक्ट करते हैं। फिर इंश्योर करते हैं कि पेशेंट को कोई भी टच ना करे, अनाउंस करते हैं लाउडली क्लियर, और शॉक को डिलीवर करते हैं। फिर इमिडिएटली रिज्यूम सीपीआर फॉर 2 मिनट्स। फिर हम 2 मिनट्स बाद फिर से सीपीआर को परफॉर्म करते हैं। रीअसेस रिदम को रीअसेस करते हैं और रिपीट करते हैं प्रोसीजर पूरा अगर रिक्वायर्ड होता है। अगर पेशेंट का कोई रिस्पांस नहीं जनरेट होता है तो हम फिर से इस प्रोसीजर को रिपीट करते हैं। अब कौन कौन से 3 वेज होते हैं जिसमें हम पेशेंट को शॉक दे सकते हैं। तो जो पहला होता है, जो यूजुअल वे है हमारा स्टैंडर्ड, कि जो पैड्स होते हैं उनको हम चेस्ट पे रखते हैं, एक स्टर्नम के साइड रखते हैं और एपेक्स के साइड रखते हैं। दूसरा होता है रिवाइज्ड पैड प्लेसमेंट, वेक्टर चेंज बोलते हैं इसको। इसमें हम फ्रंट पे पैड रखते हैं और बैक पे पैड रखते हैं, इस इमेजेस में आप देख सकते हैं, और बोथ वन आफ्टर द अदर। इसमें कंबाइन बोथ ऑफ द एबव, इसमें दोनों को कंबाइन करके देता है। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इन्फ्यूज़न पम्प।
इन्फ्यूज़न पम्प क्या होता है? इन्फ्यूज़न पम्प एक इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल डिवाइस है जो कि डिलीवर करता है फ्लूइड्स, मेडिकेशन, ब्लड प्रोडक्ट्स और न्यूट्रिएंट्स को पेशेंट की बॉडी में एक कंट्रोल्ड और एक्यूरेट मैनर में। अब हम इंडिकेशंस देखेंगे इन्फ्यूज़न पम्प की कि इन्फ्यूज़न पम्प को हम कब कब यूज़ कर सकते हैं। तो इन्फ्यूज़न पम्प तब हम यूज़ करते हैं जब पेशेंट को फ्लूइड और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन प्रिसाइज अमाउंट में चाहिए होता है, जैसे कि आईवी मेडिकेशन एडमिनिस्टर करना हो, कंटिन्यूस इन्फ्यूज़न करना हो, वैसो एक्टिव ड्रग्स का, फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी देनी हो पेशेंट को, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन देना हो, कीमोथेरेपी एडमिनिस्ट्रेशन करना हो, और ब्लड प्रोडक्ट ट्रांसफ्यूज़न करना हो, या फिर इंसुलिन का इन्फ्यूज़न करना हो। पेन मैनेजमेंट में भी हम दे सकते हैं, जैसे कि एनाल्जेसिक इन्फ्यूज़न। So now we are going to see what are the common drugs that we use in infusion pump. So सबसे पहले हम डोपामिन यूज़ करते हैं, डोब्यूटामीन यूज़ करते हैं, नोराइड का यूज़ करते हैं, एड्रेनलिन यूज़ करते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन यूज़ करते हैं और एमिडेरोन का यूज़ करते हैं। तो ये सारे ड्रग्स जो हैं, ये हमारे कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स हैं। ये क्या करते हैं, हम जब हमें ब्लड प्रेशर एलिवेट करना होता है, जब पेशेंट को हाइपरटेंशन हो जाता है, या फिर हमें हार्ट कॉन्ट्रैक्शन कराना होता है, तब हम ये सारे ड्रग्स का यूज़ करते हैं। अब हमें क्या क्या आर्टिकल्स रिक्वायर होते हैं इन्फ्यूज़न पम्प सेटअप के लिए। तो सबसे पहले हमें इन्फ्यूज़न पम्प चाहिए होता है, फिर हमें आईवी फ्लूइड बैग जिसमें मेडिकेशन सॉल्यूशन हो वो चाहिए होता है, फिर हमें आईवी सेट चाहिए होता है, आईवी कैनुला चाहिए होता है, अल्कोहल स्वैप्स चाहिए होते हैं, ग्लव्स वियर करना होता है, आईवी स्टेंट चाहिए होता है, सिरिंज, प्रिस्क्राइब मेडिकेशन और सेलाइन फिश, ये सारे आर्टिकल्स रिक्वायर होते हैं। अब हम देखेंगे कि हम इन्फ्यूज़न पम्प को ऑपरेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हैंड हाइजीन परफॉर्म करते हैं, फिर हम फिजिशियन का ऑर्डर चेक करते हैं, पेशेंट की आइडेंटिटी चेक करते हैं कि कौन से पेशेंट पे इन्फ्यूज़न पम्प परफॉर्म करना है, प्रिपेयर करते हैं प्रेस्क्राइब मेडिकेशन फ्लूइड, फिर हम आईवी ट्यूबिंग को चेक करते हैं, एयर जो होता है उसमें उसको रिमूव करते हैं, फिर हम ट्यूबिंग में पम्प को लोड करते हैं, फिर हम कनेक्ट करते हैं ट्यूबिंग को पेशेंट की वेन से, मतलब आईवी एक्सेस यानी कैनुला जहाँ इंसर्ट होता है वहाँ पे हम ट्यूबिंग को कनेक्ट करते हैं, फिर हम इन्फ्यूज़न पम्प को ऑन कर देते हैं और जो प्रिस्क्राइब इन्फ्यूज़न रेट लिखा होता है उसको हम सेट करते हैं, वॉल्यूम को एंटर करते हैं जितना रिक्वायर्ड होता है, फिर हम इन्फ्यूज़न को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम मॉनिटर करते हैं पेशेंट को और रेगुलरली पंप करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं अलार्म्स के लिए, इन्फिल्ट्रेशन के लिए, और कोई एडवर्स रिएक्शन तो नहीं हो रही है पेशेंट में, चेक करते हैं, फिर हम सारा प्रोसीजर जो किया है उसको डॉक्यूमेंट करते हैं। सो बाय एवरीवन, बाकी के टॉपिक्स हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।